हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग से यानी 4 वीडियो मैंने अलग से बनाए। जो एक वीडियो समावेशी था जो सबका बनाया था, और इसमें वही वर्ड हैं जो वेंकटाचलम ने अपनी 17 तारीख की कॉन्फ्रेंस में बोले हैं। अब पहले तो ये बता दूं मैं आपको, ये इनके लोग बैठे हुए हैं, 20-25 लोग होंगे। इतने यहाँ पर बैठे, सारी कुर्सी खाली पड़ी हुई हैं। इधर भी दिखा दिया, कुर्सी खाली पड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि जिस भी फोटोग्राफर ने या वीडियोग्राफर ने ये वीडियो बनाया होगा, उस पर वेंकटाचलम बहुत नाराज होगा। और सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति ने हमारे जो आर्टिकल 21 है, जीवन की गरिमा, उसको तो खत्म किया ही है। लोगों के पास जीविका कमाने का पैसा नहीं है, पॉलिसी लेने के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और केवल ये व्यक्ति इन सब चीजों को रोकने के लिए सुबह शाम तक अपनी मेहनत लगा रहा है। और इसमें जो अब मैं बताने जा रहा हूं, सीधा सीधा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। कोर्ट की अवमानना बनती है। ये दुनिया पर अवमानना डालता है, खुद इस पर ही अवमानना डालती है। अब मैं इसका पढ़ के बता देता हूं। पहले तो इसी बीच में कुछ लोग कोर्ट चले गए हैं। इनके बोलते बोलते भाषण के बीच का अंश है। मतलब इनको दुख है कि लोग कोर्ट क्यों चले गए हैं। क्या फर्क पड़ेगा? एआईवीईए फाइटिंग में विश्वास करती है। अब भाई एआईवी का तो पता नहीं। हाँ, आप जरूर फाइटिंग में विश्वास करते हो, हासिल करने में विश्वास रखती है। हम फाइटिंग करेंगे और हासिल भी करेंगे। अब मुझे पता नहीं आपने क्या क्या हासिल किया और क्या क्या फाइटिंग की। सबको पता है कि 8 लाख के 8 लाख पेंशनर और जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे दुखी हैं। मुझे तो लगता नहीं कि आपने कोई फाइटिंग की है, अदरवाइज यूनियन तो आपकी बनी थी फाइटिंग के लिए। आगे, कोर्ट का फैसला हमारे हित में नहीं होगा। अब इनका जो ये वर्ड है, कोर्ट का फैसला हमारे हित में नहीं होगा, मुझे पता नहीं ये शब्द कैसे बोला इन्होंने। क्या अपडेशन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहीं गड़बड़ है क्या? इनको कैसे पता है कि कोर्ट का फैसला हमारे हित में नहीं आएगा? अब अंदर की कोई बात इनको पता है तब ये बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। और यदि हमारे हित में नहीं होगा, यानी हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि पेंशनर के हित में फैसला नहीं होना चाहिए, और यदि फैसला हित में नहीं होता है तो हम दूसरा स्टैंड ले लेंगे। और दूसरा स्टैंड क्या है? सुप्रीम कोर्ट और का फैसला हमारा तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और कोई कोर्ट नहीं, एंटी वर्कर है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सारे एंटी वर्कर हैं। स्टैंड देखिए कितने चालाकी का है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा, यानी आईबीए ने इनको कुछ बता दिया है। जो कमेटी की रिपोर्ट गई हुई है पेंशन अपडेशन की, इनको पता है, यानी इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। और जब कोर्ट से फैसला नहीं आएगा, क्योंकि आप रिपोर्ट ही ऐसी दे रखी है, स्वाभाविक बात है, तो उसके बाद हम दूसरा स्टैंड ले लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंटी वर्कर है। भैया एक बात समझ में नहीं आती, आप इतनी बड़ी यूनियन के नेता हो, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही आज पेंशनर पेंशन ले रहे हैं। डीएस नकारा साहब का जो केस है, जो होमोजीनियस ग्रुप के लिए कट ऑफ डेट खत्म कर रखी है, अदरवाइज जो पहले पेंशन गए थे आज जो पेंशन जा रहे हैं वो कभी भी नहीं हो पाता। 7वें वेतन आयोग में जो नोशनल फिक्सेशन का जो फॉर्मूला आया था वो भी उसी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही आया था। आरबीआई को जो पेंशन अपडेशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडेड कमेटी के द्वारा ही मिला हुआ है। आरआरबी को जो मिला हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मिला हुआ है। एलआईसी को जो मिलेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा। बैंक वालों को जो मिलेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। भैया कैसे कह सकते हो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट एंटी वर्कर है? ये अकेला वाक्य सीधा सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, और साथ में संविधान पर भी। आगे कहते इसलिए हम कोर्ट नहीं गए। हम कोर्ट इसलिए नहीं गए कि सुप्रीम कोर्ट एंटी वर्कर है, यानी पैसे लगते ना वहां पे, यानी अपना बचाव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एंटी वर्कर है, ये एंटी नहीं है, ये वर्करों के सहयोगी हैं जो पेंशन अपडेशन के लिए 32 साल से रुला रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, एक्स ग्रेसिया दिलाया, इंप्रूवमेंट किया, 100% डील दिलाया, और कहते हैं हमने बड़े बड़े काम फेरे, बड़े बड़े तीर मारे, हमने एक्स ग्रेसिया दिला दिया आपको।
हमने 100% डीए कराया, सबको पता है 100% डीए कैसे हुआ था। एक्स ग्रेशिया की कहानी भी सबको पता है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि अपना 12th बाई पार्ट सेटलमेंट से 1% आपने पेंशनर्स के लिए नहीं छोड़ा। अब ये जितनी भी कहानी इनने गई यहां पे, यानी पट भी मेरी और चित्त भी मेरी। सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एंटी वर्कर है, लेकिन हम तुमको सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीतने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जीत गए तो ठीक है, लेकिन इनको ऐसा कैसे, इनको एक कैसे पता है सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये पूरी व्यवस्था करके बैठे हैं, ये आईबीए डीएफएस पूरी व्यवस्था करके बैठे हुए कि किसी प्रकार से जो फैसला है वो पेंशनर के पक्ष में नहीं आ जाए। दोस्तों देख तो 15 जनवरी को क्या होता है, फाइनल फैसला आएगा और ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि वेंकटाचलम के इस वाक्य ने गपशप में डाल दिया, और वो भी 15 तारीख को फैसला आने से पहले। क्या इनको कहा गया था कि 17 तारीख को जाके तुम कॉन्फ्रेंस करो और वहां जाकर के ऐसा बोलो, या इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ रहा है, आएगा तो फिर ये कह सके हम तो पहले ही कहा था एंटी वर्कर है। इस प्रकार की जो कहानी रची गई है वेंकटाचलम के द्वारा, भाई कमाल की कहानी है। अब वैसे हो सकता है कि हमने काफी गुस्से में सख्त लफ्जों का प्रयोग किया है। भैया जैसे डीएस मूर्ति पर डाला था अवमानना का केस, डिफेंस हम पे भी डाल सकते हैं, डालिए, कोई परेशानी नहीं है, कोर्ट में बढ़ंत हो जाएगी। हम बताएंगे कि अपमान कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा अपमान है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का। हम तो इंडिविजुअल है, हम तो इंडिविजुअल तो माफी मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगोगे। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है 15 तारीख को। थैंक यू, धन्यवाद।